तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपका स्वागत है। इस वीडियो में भी हम एमटीएस के टॉप 10 न्यू क्वेश्चंस देखेंगे और जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसे पढ़िएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? जो उनको मोक्ष मिले थे वह कहाँ उन्होंने प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। याद रखिएगा, उन्हें जो मोक्ष प्राप्त हुई थी वो पावापुरी, और इसका जो दूसरा नाम है वो अप्पापुरी है। याद रखिएगा ये भी आप, अप्पापुरी। इसका मतलब होता है पाप रहित नगर। अप्पापुरी का मतलब होता है पाप रहित नगर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। जो भगवान महावीर का जन्म है, जन्म बताइए आप लोग, 540 बीसी, ये उनका जन्म है। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। और उन्होंने जो अपना पूरा जीवन काल था उनका, वो 72 वर्ष का उनका जीवन काल था। याद रखिएगा आप, उनका जीवन काल 72 वर्ष का था। वो लगभग आज से लगभग 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और 12 वर्ष की उन्होंने तपस्या की थी, तब उन्हें जाके ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान उन्हें जंभिक ग्राम था, वहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उन्हें एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो वृक्ष का नीचे, आप बताइए कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष, जिसे पीपल भी कहते हैं। याद रखिएगा। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे। 24 तीर्थकर। तीर्थ का मतलब जो मार्ग दिखाए, जो रास्ता दिखाए, मार्ग प्रदर्शन करने वाला। तो पहले तीर्थकर थे जो ऋषिभदेव। याद रखिएगा। जो दूसरे थे अजीतनाथ। याद रखिएगा आप। और जो 23वें थे पार्वनाथ। याद रखिएगा, जो 23वें थे वो पार्वनाथ थे। और जो अंतिम 24वें महावीर जी, महावीर स्वामी जी थे। याद रखिएगा आप, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा स्तूप। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसरिया स्तूप। इसकी खोज, याद रखिएगा, इसकी खोज के मोहम्मद द्वारा हुई थी, जो बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। याद रखिएगा, केसरिया स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। इसकी खोज 1958 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के खाली स्थान की ऐतिहासिक घटना की स्मृति को बनाया गया था। आप यहां पर गौर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम उपदेश। जब उन्हें प्रथम उपदेश दिया था तब स्मृति बनाई गई थी। और उनका प्रथम उद्देश्य उन्होंने कहा दिया था, ये भी आप याद रखिएगा, सारनाथ। याद रखिएगा, सारनाथ, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्तन
ऋषिपत्नम था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भरहुत तस्पु जानक कथा और कहानियों का चित्रण कहाँ है? यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, भरहुत तस्पु को पुष्यमित्र शंगु ने बनवाया था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया गया था? याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए, इंग्लैंड से लिया गया था। नागरिकता को संविधान के भाग 2, याद रखिएगा, भाग 2 में रखा गया है, बताया गया है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक की बात की गई है। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है, याद रखिएगा। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 में खालिस्तान में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए कानून पारित किया। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, सितंबर 2019। लागू हुआ था 30 दिसंबर को। नागरिकता अधिनियम, याद रखिए, यहीं से नागरिकता अधिनियम निकलती है। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। जो पहला था, याद रखिएगा आप लोग, पहला 1986 में आया था, दूसरा 1992 में, तीसरा आया था आपका, एक सेकेंड, 2003 में, उसके बाद आपका आया था 2005 में। ये सब संशोधन है उसके, याद रखिएगा। फिर 2015 और लास्ट आया 2019 में, जो 11 दिसंबर को लागू हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान अस्पृश्यता का अंत और, यहां पर और है, और उसके किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 दो जगहों से लिया गया है, यूके और प्लस में यूएसए। जो यूके से है उसमें विधि के समक्ष समता, उसमें विधि के समक्ष संरक्षण लिया गया है। यह अनुच्छेद जो 2 देशों से लिया गया, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। जो हमारे समाज में पहले छुआछूत थी, वो इसी अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। और अनुच्छेद 15 भेदभाव पर रोक, उसमें अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर रोक लिखा है, जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। कोई गांव रहता है, शहर रहता है, वैसे आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है? शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है डी,
ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A 21A, याद रखिएगा ये 86वां संशोधन, ये 86वां संशोधन के तहत लागू किया गया था। RTE, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये एक्ट आया था 2009 में, याद रखिएगा, और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुक्र की तरह कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। याद रखिएगा, अरुण ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है शुक्र की तरह, वो अरुण ग्रह है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह है, और इसका साइज में ये 3rd नंबर पे है, हमारे ग्रह में साइज में 3rd नंबर पे है, और ये अर्थ का 63 गुना है, 63 टाइम्स बड़ा है, 63 गुना बड़ा है अरुण। लेटा हुआ ग्रह, याद रखिएगा, लेटा हुआ ग्रह भी अरुण को कहा जाता है। हरित ग्रह, ग्रीन प्लैनेट, अरुण को ही कहा जाता है। इसकी खोज हर्शेल ने 1781 में की थी, याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न संख्या 10। शनि ग्रह के छल्ले बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ऑप्शन सी, छोटे बर्फ और चट्टान के कणों से बने होते हैं। इनमें छल्लों की जो संख्या होती है वो 7 होती है, याद रखिएगा। शनि का घनत्व सबसे कम होता है, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और सबसे ज्यादा पृथ्वी का होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आज ये क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, और आप ऐसे चैनल पे अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को प्लीज। और वीडियो एक बार आप देखने के बाद इसका पीडीएफ में लिंक में दे दूंगा, डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन होकर आप पीडीएफ से भी डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।